हेलो, कक्षा एकादश के विद्यार्थियों के लिए रसायन विज्ञान में आज हम मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार ज्ञात करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हमने कई पिछले वीडियो में मूलानुपाती सूत्र से संबंधित परिभाषाएं, अणु सूत्र से संबंधित परिभाषाएं आपको वीडियो के माध्यम से बताइए। आज हम इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं कि मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल या सवाल की सहायता से हम देखेंगे कि मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न है, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन 36%, हाइड्रोजन 4%, नाइट्रोजन 28% तथा ऑक्सीजन 32% पाए गए। यदि यौगिक का अणुभार 100 हो तो मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र ज्ञात करो। अब हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए एक सारणी, जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया था कि सारणी किस प्रकार बनाते हैं, तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने की एक सारणी। सबसे पहले हम क्रम संख्या, दूसरे भाग में मूलानुपाती अनुपात। तो तत्व हमें पता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लिखा। इनके परमाणु भार दूसरे कॉलम में लिखते हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। तीसरे भाग में प्रतिशत मात्रा, जैसे कि प्रश्न में दी गई है, कार्बन के लिए 36%, हाइड्रोजन 4%, नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 32%। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार देखा। 36/12 3, 4/1 4, 28/14 2, 32/16 2। तो ये एक अनुपात हम लोगों ने देखा प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार से भाग देने पर। इसके बाद सरल अनुपात प्राप्त करते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए प्रतिशत मात्रा और परमाणु भार के भागफल में जो सबसे छोटी संख्या आती है उसका भाग से सभी भागफलों में देते हैं। जिसमें हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 3/2 1.5, 4/2 2, 2/1 1, 2/2 1। ये सरल अनुपात अपने को प्राप्त हो गया। यदि ये सभी अंक पूर्णांक होते तो यही मूलानुपाती अनुपात कहलाते। क्योंकि यहाँ एक फ्रैक्शन में है 1.5, तो इसको पूर्णांक बनाने के लिए हम किसी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे कि एक पूर्णांक संख्या अपने को प्राप्त हो जाए। तो 1.5 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, लेकिन इस 2 का गुणा सभी संख्याओं में करना पड़ेगा। देखते हैं 1.5 × 2 3, 2 × 2 4, 1 × 2 × 2 और 1 × 2 2। तो अब ये हमारे पास मूलानुपाती अनुपात प्राप्त हो गया। पूर्णांक संख्या 3 4 2 2, यानी कार्बन 3 होंगे, हाइड्रोजन 4 होंगे, नाइट्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 2 होंगे। तो इस प्रकार हम मूलानुपाती सूत्र प्राप्त करेंगे। जो हमारा बनेगा, कार्बन था, कार्बन की संख्या 3 है, तो इसके पहले हम लगा देते हैं C3। इसी प्रकार H4 है तो H4, नाइट्रोजन 2 तो N2, ऑक्सीजन 2 O2। तो ये तो मूलानुपाती सूत्र हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अब हमें अणु सूत्र प्राप्त करना है। तो अणु सूत्र के लिए जो फॉर्मूला है, अणु सूत्र इक्वल टू होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n। n क्या है? संख्या है। इसका मान निकालने के लिए हम अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार से भाग देते हैं तो n हमको प्राप्त हो जाएगा। अणु भार प्रश्न में दिया गया है 100। मूलानुपाती सूत्र भार कैसे निकालेंगे? तो मूलानुपाती सूत्र अपना था C3। तो C3 के लिए C3 है, C3 कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और 3 है तो 12 × 3 टोटल हो जाएगा 36। हाइड्रोजन के लिए H4 है तो 1 × 4 ये 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन का होता है 2 × 14 कितना हो जाएगा 28
ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16 से जाएगा 32। टोटल हम देखेंगे 8 2 10, 4 14 26, 3 2 5 2 7 3 10, यानी मूलानुपाती सूत्र भार कितना आया 100। अणु भार कितना दिया था 100, तो 100/100 n की वैल्यू आई 1। इस n की वैल्यू जो हमने प्राप्त की उसको हम इस मूलानुपाती इस वाले सूत्र में अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र होल n में मूलानुपाती सूत्र लिख के होल n की जगह n की वैल्यू 1 और ये जो हमें प्राप्त होगा अणु सूत्र C3H4N2O4। इस प्रकार हमने देखा कि जो मूलानुपाती सूत्र था और अणु सूत्र इसमें लगभग सेम आया। कभी कभी ये संख्या कभी के अधिकांश मामलों में संख्या तुलना की में आती है 2 3 4, तो जो भी संख्या प्राप्त होगी हम उसी का गुणाकार करेंगे। तो इस सवाल के माध्यम से आप मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र किस प्रकार ज्ञात करते हैं ठीक से समझ गए होंगे। और इसको एक बार लगाइए, 2 बार 3 बार कॉपी में नोट करने के बाद यदि कोई डिफ़िकल्टी आती है तो हमको आप सूचित करेंगे और उसके बारे में फिर पुनः आपको समझाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।